खटीमा में SIR प्रक्रिया पर उठे सवाल। कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। SDM ने दिया आयोग के नियमों के पालन का भरोसा। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में विशेष गहन पुनरीक्षण। SIR प्रक्रिया के प्रथम चरण में सामने आई त्रुटियों और द्वितीय चरण में दावों आपत्तियों की सुनवाई को लेकर खटीमा की राजनीति गर्मा गई है। क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी खटीमा को एक लिखित ज्ञापन सौंपा और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से विधायक भुवन चंद कापड़ी ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के पहले चरण में कई खामियां सामने आई हैं। वहीं दूसरे चरण में दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए जो कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है वह अव्यावहारिक, अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण है। विधायक कापड़ी ने कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना बेहद जरूरी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और मतदाताओं के लिए सुगम होनी चाहिए। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया SOP के तहत ही संचालित की जा रही है। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। SIR को लेके आज हमने ARO जो हमारे उप जिलाधिकारी उनसे मुलाकात करी है। जो हमारे यहाँ नोटिस है वो 33,000 है, विसंगति के नोटिस 26,000 के आसपास हैं, 7,000 अनमैप्ड हैं। और विसंगति और अनमैप्ड हम देखेंगे तो खटीमा में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अनमैप्ड और विसंगति के ज़्यादा मामले सामने दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। फॉर्म 7 में आपत्ति लगाई जा रही है। हमने ARO से मिलकर ये कहा है कि जिन पे आपत्ति लगी होते हैं आप तत्काल जो है कि नोटिस देने का काम करें। और साथ ही जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं, सबसे पहले कमरा नंबर 1 में, भाग संख्या 1 में, वार्ड नंबर 10 के 24 आपत्तियां एक व्यक्ति ने लगाई, संदीप भारती। और उसके बाद कमरा भाग संख्या 3 में मोहम्मद मुस्तकिम ने 10 आपत्तियां लगाई हैं। और वो लगभग जो लोग यहाँ पर हैं, मैक्सिमम लोग वो हैं जो यहाँ रहते हैं। हम उन लोगों तक भी सूचना पहुँचा रहे हैं और सूचना पहुँचाने के बाद हम उप जिलाधिकारी के पास भी इस पर बातचीत करने आए हैं। और साथ ही फॉर्म 7 जो भर रहा है उनको मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि फॉर्म 7 में लिखा हुआ है, अगर मैंने आपत्ति द्वेषपूर्ण भावना से या गलत करी तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके लिए मैं बाध्य होऊंगा। तो हम पहले उन लोगों के माध्यम से जिनको नाम काटे हैं उनके माध्यम से भी इसमें तहरीर करवाएंगे, थाने में भी, और SDM के यहाँ भी शिकायत करेंगे। उसके बाद हम उन लोगों के साथ मिलकर जिन्होंने गलत आपत्ति लगाई उनके घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, उन लोगों से भी करवाएंगे, उनको भी उनके घर भेजेंगे। और अगर वो व्यक्ति ये सोच रहे हैं बहकावे में आकर या लालच में आकर कि आज हम ये सब कर लेंगे और सरकार का हमारे पे सहयोग है, हमें कुछ नहीं होगा, तो हम उन पर मुकदमा करा के रहेंगे। आज कराएं, 6 महीने बाद कराएं, कोर्ट से कराएं या पुलिस से कराएं या SDM से कराएं, क्योंकि फॉर्म 7 में साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि थोड़े पैसे के लालच में या बहकावे में आकर कोई भी गलत आपत्ति किसी पर न लगाए। अगर लगाएगा तो वो आने वाले समय में ये सब तो चले जाएंगे, भुगतनी उस व्यक्ति को पड़ेगी जिसने गलत आपत्ति लगाई है। इसलिए वो भोले भाले लोग हैं, मैं जानता हूं कि उनका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं वो उनको फंसाकर खुद तो भाग जाएंगे और उन लोगों को यहाँ फंसा जाएंगे। इसलिए मैं उन साथियों से कहता हूं, भाई आप तैयार रहो, आप ये मत करो किसी का वोट काटने का। अगर आप काटोगे तो फिर हम उनसे आपके खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे और आपके घर के बाहर धरना भी करवाएंगे। देखिए, फॉर्म 7 के विषय में एक ज्ञापन जो है दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि काफ़ी एक ही व्यक्ति द्वारा जो है वो आपत्तियां लगाई गई हैं। तो ये सब और कुछ नोटिस को लेके कुछ शंकाएं थी जिसके संबंध में ज्ञापन रिसीव हुआ है। तो इस पे पहले से ही जो है SOP निर्धारित है, जो हमारा आयोग है, और समय समय पर डायरेक्शन मिलती रहती है। तो उसी की दिशा में जो उन्हीं को का पालन करते हुए इसमें पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। देखिए, फॉर्म 7 जो है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें सभी जो वैधानिक प्रावधान है पूर्व से ही मेंशन है। तो जो भी आपत्ति लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने पहले इस चीज़ों का अध्ययन किया होगा और सोच समझ कर ही इसमें आपत्ति लगाई होगी। तो इसमें कोई भी जो चीज़ें हैं वो
आयोग ने पहले से ही स्पष्ट की हुई है। फॉर्म 7 में भी सभी चीज़ें अंडरटेकिंग वगैरह और रिसीविंग सभी चीज़ें मेंशन है। देखिए, ये तो निर्णय इस स्तर पर तो संभव नहीं है समय सीमा बढ़ाने का। जो भी हमें दिशा निर्देश चुनाव आयोग या हमारे जो CEO ऑफिस हैं वहाँ से प्राप्त होंगे, उसी की दिशा में हम आगे कार्रवाई करेंगे।